परमेश्वर की ओर से है। और आप ये बात सभी भी जानते हैं, बाइबल इस प्रकार से कहती है कि गर्भ का फल यहोवा की होता है। हालेलुया। बीते दिनों मैं एक बात देख रहा था कि ये जो हमारा जो नुक्कड़ है यहाँ पर, और मैं डेली 1 बजे अपनी जॉब पर जाता हूँ और नाइट में आता हूँ 10 बजे। तो यहाँ पर कुछ भाई लोग हैं, चालू कर बेटा। तो यहाँ पर कुछ भाई लोग हैं, वो सरकारी नौकरी वाले हैं, वो खड़े हो जाते हैं। तो जब वो खड़े हो जाते हैं डेली, तो कुछ 2 बच्चे हैं उनके साथ में, और वो कहाँ से आते कहाँ से नहीं आते मुझे नहीं पता, लेकिन वो शायद जसविंदर से थोड़े से बड़े हैं, और वो रोज पूरे दिन उनके साथ में रहते हैं, और रोज वो बीड़ी पीते हैं, सिगरेट पीते हैं, उनके साथ में लगे रहते हैं। तो मैं ये चीज देख रहा था, और जब मैं ये चीज देख रहा तो मुझे बहुत अजीब लग रहा था कि अभी इनकी जिंदगी की शुरुआत शुरू हो रही है और ये पाप में गिर चुके हैं। जब मैं उनकी तरफ को देखता हूँ तो उनको पता होता है कि ये देख रहे हमारे तरफ, तो वो मेरे से आंखें नहीं मिलाते, मेरे को देख के उधर उधर को आंखें कर देते हैं। लेकिन मैं एक बात अपने परमेश्वर से कहता हूँ, परमेश्वर की जिंदगी की शुरुआत है और ये किस लाइन पे पड़ गए, जबकि ये लाइन परमेश्वर शैतान की ओर से इनकी जिंदगी में आई है। और इनके माँ बाप को क्या उन्होंने ये अलाउ किया है इनको कि इस प्रकार से गलियों में रोडों पर घूमे और इस प्रकार से काम करें। तब मैं इस बात को सोचते सोचते मैं अपनी जॉब के ऊपर बाइक को चलाते हुए जा रहा था। जैसे मैंने आपको बताया कि परमेश्वर कहीं बारी मुझसे परिस्थितियों के द्वारा मुझसे बात करते हैं, और जब मैं जा रहा था तो मैंने क्या देखा कि परमेश्वर मुझसे बातें करने लगा, और परमेश्वर मुझे बताने लगा कि तुम्हें इस वचन को प्रचार करना है और तुम्हें लोगों को सिखाना है कि अपने बच्चों को क्या दो, अच्छी शिक्षा दो। हालेलुया। आज का जो टॉपिक आपने मैंने देखा होगा, आपने कल जो डाला था कि जो हमें अपने बच्चों को है वो क्या देना है, अच्छी शिक्षाएं देनी। अगर हमारे बच्चों को ये अच्छी शिक्षाएं नहीं मिलेंगी, उनको ये नहीं पता होगा कि पाप क्या है, तो वो 100% जब वो बड़े होते अपनी लाइफ में, उनको नहीं पता होगा पाप क्या है, उनको नहीं पता होगा कि कौन सा पाप शैतान की ओर से है, क्या चीज शैतान की ओर से और क्या चीज परमेश्वर की ओर से। और जब वो पाप में गिरेंगे, जब उनको नहीं पता होगा कि ये चीज मेरे सेहत के लिए सही नहीं है, ये चीज शैतान की ओर से मेरी जिंदगी में है, जब वो उस चीज में पड़ेंगे तो वो 100% नष्ट होंगे। इसीलिए हमें अपने बच्चों को अच्छी शिक्षाएं देनी। अगर मैं आपको कुछ बातें बताना चाहता हूँ, बाइबल इस प्रकार से बताती है। बाइबल बच्चों के बारे में बहुत कुछ प्रमुख बातें बताती है। वह बच्चों को परमेश्वर की ओर से एक ऐसा हिस्सा है बच्चे, जो हमारी जिंदगी में, हमारी फैमिली में एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है, जो कि परमेश्वर की ओर से दिए गए हैं। क्योंकि बाइबल का अगर आप वचन पढ़ो तो नीति वचन उसका 22:6 में लिखा है। नीति वचन 22:6 में लिखा है कि बच्चों को उसी मार्ग पर चलाओ जिस पर उन्हें चलना चाहिए, और वह बुढ़ापे में भी उससे ना चलेंगे, उनसे हटेंगे। बच्चों को किस मार्ग की शिक्षा देनी है? उस मार्ग की शिक्षा देनी है जिस पर उनको चलना है। और वो अगर उस शिक्षा को पकड़ गए ना, तो वो बुढ़ापे में भी बैठ जाएगा। तो वो बुढ़ापे में भी उस शिक्षा से हटेंगे नहीं। क्यों? क्योंकि आपने उनके अंदर वो शिक्षा को भरा है जिसको आपने उनको बचपन से सिखाते आए हो, और जब वो शिक्षाओं को उन्होंने प्राप्त किया है तो वो बुढ़ापे में भी उन शिक्षाओं के अनुसार चलेंगे। जैसे कि आप, मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल, कई माँ बाप क्या होते हैं, जैसे कि मान लो कईयों को अपने घर में पेड़ पौधे रखने पसंद होते हैं, है ना। तो वो माँ बाप क्या करते हैं, वो डेली उन पेड़ों की रखवाली करते हैं, वो डेली उन पेड़ों को देख रेख करते हैं, और वो डेली उन पेड़ों में क्या करते हैं, पानी डालते हैं।
और जब वो पानी डालते हैं तो वो जो उनका बच्चा होता है वो भी साथ में उनको क्या होता है, वो देख रहा होता है। और वो जब डेली माता पिता उस पेड़ों में पानी डाल रहे होते हैं तो वो बच्चा भी देख रहा होता है। और वो बच्चे को क्या आदत पड़ जाती है कि जब उनके माता पिता क्या है इधर उधर काम में लगे हुए, बातों में लगे, तो वो क्या करते हैं, अपने माता पिता की जगह पानी डालते हैं। क्यों? क्योंकि उनके दिमाग में ये बात बिठा चुकी है, उनके माता पिता ने बिठा दी है कि ये एक काम है, वो आपको करना है। अगर आप ये करोगे, इससे हमारे क्या है, हमारे घर में थोड़ी अच्छी सजावट रहेगी, थोड़ी हरियाली रहेगी, वातावरण अच्छा रहेगा, ऑक्सीजन अच्छा रहेगा। इससे क्या होगा, हमारे लिए बहुत बेनिफिट। उनको ये बात पता लगेगी और वो क्या करेंगे, उस कार्य को करेंगे। हालेलुया। अब जब मैं ड्यूटी के ऊपर जाता हूँ ना, जहाँ पर मैं जॉब करता हूँ, तो वहां पर बहुत सारे सामने कार्यक्रम, बहुत सारे बंदे हैं वहां पर, और बहुत सारे लोग वहां पर उनको खाना खिलाने के लिए आते हैं। और कई लोग कह रहे हैं कि हम यहाँ पर 5-5, 6-6 साल से हम इनको खिलाने के लिए आते हैं। जब मैंने उनसे बात करी और वो कह रहे हैं कि मैं देखता हूँ कि वो इतने इतने से बच्चे हैं और वो उनको अपने साथ में लेकर आते हैं और वो उन बच्चों से क्या करते हैं, उन मंकियों को खाना खिलवाते हैं। और वो मंकी भी इतने मतलब कि सियाने हैं कि वो आराम से पकड़ाते, वो आराम से उनके हाथ से लेकर खाते हैं। तो ये क्या है, वो अब वो बच्चों के दिमाग में वो शिक्षाओं को भर रहे हैं कि कल को अगर हम ना रहे तो तुमने इनको क्या करना है, इनको खिलाना है ताकि इनका पेट भरे। क्योंकि ये भी क्या है, कुदरत की एक देन है, परमेश्वर ने इनको भी बनाया। हालेलुया। तो मैं आपको यहाँ पर इस बात वचन से ये आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, बाइबल का परमेश्वर हमारा इस प्रकार से कहता है कि बच्चों को क्या करो, उसी मार्ग की शिक्षा दो जिस पर उनको चलना है, और वो बुढ़ापे में भी उससे नहीं बढ़ते। जब आप अपने बच्चों को परमेश्वर के वचन की शिक्षाएं देंगे, आप उन्हें बताएंगे कि उनको पाप में नहीं गिरना, उनको नशे में नहीं गिरना, उनको व्यभिचार में नहीं गिरना, उनको ऐसी जगहों पर नहीं जाना जो परमेश्वर के वचन से खिलाफ है। तो जब उनको इस सब चीजों के बारे में पता होगा, उनको पाप के बारे में पता होगा, वो उन चीजों को कभी भी चाहकर भी नहीं छोड़ेंगे। जब मैं परमेश्वर से देख रहा था, मैं उनको, जब वो बच्चे नशा करते हैं डेली आकर यहाँ पर, उनकी उम्र ही कुछ भी नहीं है, तो मैं देख रहा हूँ कि इनके माँ बाप ने इनके ऊपर कोई भी हाथ नहीं रखा और इनके माँ बाप ने उनको कोई शिक्षा नहीं दी। क्योंकि जब माता पिता जब अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देते हैं तो बच्चे उन शिक्षाओं में ग्रोथ करते हैं। ऐसा कहा जाता है कि जो माता पिता है वो अपने बच्चों के क्या होते हैं, असली हीरो होते हैं। क्योंकि जैसा माता पिता करते हैं वैसे ही बच्चे भी उनको देखकर कुछ शिक्षाओं को पाते हैं। अगर वो माता पिता उनके सामने उल्टा बोलते हैं तो वो उल्टा बोलते हैं, अगर वो लड़ते हैं तो वो भी लड़ते हैं, और अगर वो उनको अच्छी शिक्षाएं सिखाते हैं तो वो भी अच्छी शिक्षाओं को ग्रहण करते हैं। इसीलिए परमेश्वर का वचन यहाँ पर हमें बताता है कि हमें अपने बच्चों को वो शिक्षाएं देनी है जिसमें उन्हें चलना चाहिए। और अगर आप परमेश्वर का वचन देखो, भजन संहिता उसका 127 उसकी 3 से 5 तक में मिलता है, बच्चे यहोवा का दिया हुआ क्या है, भाग है। बच्चे यहोवा का दिया हुआ भाग है, संतान उसी की ओर से प्रतिफल है। जैसे क्या है, बच्चे यहोवा का दिया हुआ भाग है और संतान उसी की ओर से प्रतिफल है। जब परमेश्वर ने बच्चों को आपको दिया, जब परमेश्वर ने आपके जीवन में उन बच्चों को भेजा, तो उसने इसलिए नहीं दिया उनको, आपको बच्चों को, कि आप उनकी केयर ना करें, आप उनकी देखभाल ना करें। अगर आप उनको आज अच्छी उनके जीवन में बीज बो देंगे तो कल को वो बीज एक अच्छा फल लेकर। हालेलुया। यदि आप आज भी उनके जीवन में एक ऐसा नश्वर बीज बो देंगे, आप उनके सामने खुद ही शराब पिएंगे, आप खुद ही उनके सामने गलत काम करेंगे, आप खुद ही उनके सामने उल्टा बोलेंगे, गालियां बकेंगे, तो वो कोई अच्छा फल नहीं लेकर आएंगे। कई लोग बोलते हैं कि जब हम
हम शराब पीते हैं तो हमारे बच्चे नहीं पिएंगे, जरूरी नहीं है कि अगर मैं पीता हूं तो हमारे बच्चे नहीं पिएंगे। भाई साहब, जब हमारे बच्चे, जब हम पीते हैं तो हमारे बच्चे 100% पिएंगे। क्यों? क्योंकि जो उसने देखा है वही वो करेगा। क्योंकि जो उसने देखा है अपनी जिंदगी में, जो आगे से वो देखता हुआ आया है, वो अपनी जिंदगी में उसी को करेगा। क्योंकि जो हमने जो बोया है वो हम 100% अपनी जिंदगी में काटते हैं। अगर हमने ये सब चीजें बोई है ना अपने बच्चों की जिंदगी में, तो हमने उसे बाद में काटना भी है। अगर एक अच्छा इंसान एक अच्छी चीजों को बोता है अपने बच्चों के अंदर, अपनी लाइफ के अंदर, तो वो उसका रिजल्ट भी अच्छा काटता है। जब हम उसके सामने अगर बुराइयों को बो रहे हैं, तो कल को वो भी बुरा कहेगा कि मेरे बाप भी तो ऐसे रहता है, मेरे माता पिता भी तो ऐसे रहते हैं, तो अगर मैं कर रहा हूं तो क्या? सुना है ना, कई बारी कई लोग मुझसे शिकायत करते हैं, पाटिल जी मेरे बच्चे ने तो ऐसा बोला किया, ऐसे ऐसा कर दिया। कि मैंने उसे क्या कहा कि बेटा ऐसा नहीं करते, या ऐसा फोन नहीं देखते, या बेटा शराब नहीं पीते, नशा नहीं करते। वो कहता है तुम भी तो पीते हो, तुम भी तो पीते हो, तुम भी तो देखते हो। तो ये सब चीजें क्या है? जब हमने खुद ने उनके दिमाग में ये सब चीजें डाली है, तो वो क्या करती है? वो शिक्षा को उन्होंने पाया है। अगर हम खुद उनको साथ में बैठकर प्रार्थनाओं को बढ़ाएंगे, उनकी प्रार्थनाओं में लगाएंगे, तो वो उन प्रार्थनाओं में बढ़ पाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। अगर मैं आपको बाइबल से एक बात सिखाऊं, तो अगर आप बाइबल में देखें, पहला शमूएल और उसके दूसरे अध्याय और उसका 12 आयत इस प्रकार से कहता है कि खुदा का धर्मी दल है जिसका नाम एली है, और वो खुदा का धर्मी दल जिसका नाम एली है, वो एक याजक है, और ये वो ही याजक है जिसने हन्ना को, जो बांझी थी, जिसको कोई बच्चा नहीं होता था, उसने जब हन्ना उसने प्रार्थना कर रही थी भवन में खड़े होकर, रो रो कर यहोवा के सामने, उसने उसको आशीर्वाद दिया था कि जा इस्राएल का परमेश्वर तुझे मुंह मांगा वर दे, और उसको एक बेटा हुआ था शमूएल। और ये वो एली है जो खुदावन का धर्मी दल है, परमेश्वर का भय मानने वाला है, लोगों को परमेश्वर की शिक्षा सिखाने वाला है, वो याजक है परमेश्वर के भवन में। लेकिन बाइबल यहाँ पर इस प्रकार से बता रही है, पहला शमूएल उसकी 2 आयत, उसकी 2 अध्याय की 12वीं आयत इस प्रकार से कह रही है, एली के पुत्र तो लुच्चे थे और उन्होंने यहोवा को ना पहचाना। एली के पुत्र क्या थे? लुच्चे थे, और उन्होंने यहोवा परमेश्वर को क्यों नहीं पहचाना था उन्होंने यहोवा परमेश्वर को? क्योंकि आपको एक बात बताऊं, एली सबको तो सिखाता गया, लेकिन अपने बच्चों को, वो सबको तो परमेश्वर का वचन बताता गया, लेकिन अपने बच्चों को नहीं सुधार पाए। आज हम सबको तो सुधार सकते हैं, लेकिन अगर हम अपने बच्चों की तरफ ध्यान नहीं दे रहे तो हमें दिक्कत है। बाइबल का परमेश्वर इस प्रकार से बताता है कि जब एली के जो बच्चे थे वो लुच्चे थे, वो गलत काम करते थे, और वो परमेश्वर का भय नहीं मानते थे, वो परमेश्वर की विधियों पर नहीं चलते थे। और जब वो परमेश्वर की विधियों पे नहीं चलते थे, तो उनकी विधियों पर ना चलने का, उनकी आज्ञा ना मानने का उनके जीवन में पाप था। और जब वो पाप में फंसे तो उनके कारण क्या हुआ? इस्राएली हारे। यहां तक कि एली भी मरा, वो दोनों भी मरे, यहोवा का संदूक छीना गया, एली की बहू भी मरी, और इस्राएल के ऊपर से परमेश्वर की महिमा उठ गई। हालेलुया। ये बात मैं आपको क्यों बता रहा हूं पता है? क्योंकि जब आप अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा नहीं देंगे ना, तो आपके बच्चों की वजह से आपकी फैमिली में जो वो पाप कर रहे हैं, उसका जो संघर्ष है वो आपकी फैमिली में आ रहा है। आप तो बोलते कि मेरे बच्चे तो मानते नहीं मेरी, मैं तो उन्हें बहुत सिखाता, वो मानते नहीं मेरी। याद रखना, जब वो कोई गलत काम कर रहे हैं, पाप कर रहे हैं, उस पाप की सजा भी आपकी फैमिली के अंदर आनी है, पूरी फैमिली को भुगतनी पड़ेगी। एली के बच्चों ने गुनाह किया, इस्राएल के परमेश्वर के भवन में जो लेडी से काम करते थे उनके साथ में कुकर्म करते थे।
जो लोग भेंट लेकर आते थे उनसे भेंट छीन लेते थे, वो गलत काम करते थे। और एली इस प्रकार से कहता है 23वें आयत में कि हे मेरे बच्चों, तुम ऐसा काम क्यों करते हो? तुम ऐसा गलत काम क्यों करते हो? मैं तुम्हारे बुरे बुरे कामों की क्या करता हूं? लोगों से क्या सुनता हूं? चर्चा सुनता हूं। और अगर कोई मनुष्य किसी मनुष्य का पाप करे तो हम परमेश्वर से प्रार्थना कर सकते हैं, परमेश्वर क्या करेगा? उनका न्याय करेगा, उनके बीच में संधि करा देगा। लेकिन अगर कोई मनुष्य परमेश्वर के विरुद्ध पाप करे तो फिर कौन उसके द्वारा प्रार्थना कर सकता है? आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? यहां पर बाइबल इस प्रकार से कह रही है कि एली के बच्चों ने उसकी ना सुनी और एली उनको सिर्फ प्यार से समझा रहा है, हे मेरे बच्चों, तुम ऐसा काम क्यों कर रहे हो? तुम पाप तुम्हें नहीं करना चाहिए। अरे बाइबल इस प्रकार से कहती है, जो माता पिता अपने बच्चों को लाइन पे लाने के लिए छड़ी ना उठाए, वो माता पिता नहीं है, वो उसका दुश्मन है। आप समझ पा रहे हैं? जो माता पिता अपने बच्चों को लाइन पे लाने के लिए छड़ी नहीं उठा रहे, आप बाइबल में लिखा है ये बात, आप अपने बच्चों के दुश्मन हो। क्योंकि अगर आज आपने उनको आज नहीं रोका तो कल आपके सामने वो सिगरेट पिएंगे, कल आपके सामने वो नशा करेंगे और आप बाद में पछताने के सिवा आपके पास कुछ नहीं रहेगा। सिर्फ आप रो ही सकते हैं, सिर्फ आप उसे यही कह सकते हैं, बेटा मत किया कर, तेरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। और आप अपनी आंखों के सामने देखेंगे उसकी जिंदगी को बर्बाद। बाद में आप जितना मर्जी करेंगे, पास्टर जी दबा करे हो, ये करे हो, वो करे हो, कुछ नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आपने पहले उसे रोका ही नहीं। जिस समय था उसे रोकने का, आपने रोका नहीं। एली यहाँ पर ये कह रहा है, हे मेरे बच्चों, तुम ऐसा पाप क्यों करते हो? ऐसा पाप ना करो। और बाइबल इस प्रकार से बता रही है, यहोवा परमेश्वर आगे वचन में कह रहा है इसमें कि तुम क्या कर रहे हो? तुम अपने बच्चों का मुझसे ज्यादा आदर क्यों? तू अपने बच्चों का मुझसे ज्यादा आदर कर रहा है? क्या तू उन्हें ढंग से सुधार नहीं सकता? क्या तू उन्हें रोक नहीं सकता? अरे मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आपके बच्चे आपकी नहीं सुन रहे, बोल दो भाई साहब तेरा मेरा कोई रिश्ता नहीं। अगर सही तरीके से चलना है तो घर के अंदर रह, नहीं चल सकता घर से बाहर। समझ पा रहे हैं आप? इससे अच्छा कि वो बर्बाद हो जाए, आप उसे रोक लो। बाइबल इस प्रकार से बता रही है, उनके पाप के द्वारा, उन दोनों के पाप के द्वारा यहोवा परमेश्वर ने अपने दास से कहा कि एली और उसका पूरा घराना क्या होगा? नाश होगा। क्यों? क्योंकि उनके लड़कों ने पाप किया मेरे विरुद्ध। उन्होंने मेरी भेंटों को चुराया है, मेरी भेंटों को खा खा कर वो मोटे हो गए हैं, मेरे भवन के लोगों के साथ उन्होंने कुकर्म किया है, और वो मेरी आज्ञाओं को ना मानने का मतलब क्या है? पाप करना। समझ पा रहे आप? एली मरा, लड़ाई में दोनों जने मारे गए, इजराइल के कई सैनिक मरे, यहोवा का संदूक छीन लिया गया। और जब एक सैनिक आया ना घर पे बताने, लड़ाई में से हार के बच के आया बेचारा, एली वहां पे शरीर में बहुत ज्यादा मोटा था, बाइबल बताती है, कुर्सी के ऊपर बैठा होता, आंखें धुंधली हो गई, दिखता नहीं था साफ, और बैठा हुआ कुर्सी पर। हलचल मच गई है। उस सैनिक ने हमें बताया कि इजरायली लोग हार चुके हैं और एली के दोनों बेटे भी मारे गए हैं, तो यहोवा का संदूक भी छीन लिया गया है। पूरे इजरायली की जो औरतें थी उनमें हाहाकार मच गई। यहोवा का संदूक छीन लिया, यहोवा का संदूक छीन लिया, परमेश्वर का भवन। अब क्या होगा? परमेश्वर हमारे ऊपर क्या करेगा? क्योंकि अगर परमेश्वर का संदूक छीन लिया, परमेश्वर हमसे अलग हो गया। और दोनों एली के दोनों लड़के मारे गए, मेन लड़के, याजक के लड़के मारे गए। इजरायली लोग हार गए, मर गए हैं कई लोग। अब वो आके सुसमाचार सुन रहा है,
अब हाहाकार मच रही है और एली पूछ रहा है, अरे ये इतना शोर क्यों आ रहा है? जरा कोई मुझे भी तो बता दे, मुझे दिखता नहीं, मुझे तो बताओ क्या बात हो गई है। और उसने बताया कि मैं वहां से भाग कर आया हूँ, बच कर आया हूँ, तेरे दोनों लड़के मारे गए, यहोवा का संदूक छीन लिया गया है, कई इजरायली मारे गए हैं। जैसा ही उसने सुना, सुनो, जैसा उसने सुना यहोवा का संदूक छीन लिया गया है, वो एकदम से कुर्सी समेत पीछे गिरा, उसका शरीर मोटा था, उसकी गर्दन टूट गई और वो वहीं मर गया। परमेश्वर का धर्मी जन, ये वो धर्मी जन है जिसने हन्ना को कहा था, जा इजराइल का परमेश्वर से मुंह मांगा वर देगा, और उसको एक बेटा हुआ था शमूएल। अपने लड़कों के पाप की वजह से इजराइल हारे, यहोवा का संदूक गया, एली मारा गया, दोनों लड़के मारे गए, और जो उनकी जो बहू थी एली की, उनके लड़के की जो वाइफ थी एक की, वो गर्भ से थी। और जब उसको पता लगा, उसको चच्चा का दर्द हुआ कि यहोवा की महिमा उठ गई है, मारे गए सब, यहोवा का संदूक भी छीन लिया गया। उसको चच्चा का दर्द हुआ, उसने एक बालक को जन्म दिया, और वो खुद क्या हुई, इस दुनिया से बर्दाश्त नहीं कर पाई। उस लड़के का नाम इकाबोद रखा गया था, जिसका नाम का अर्थ था इजराइल पे से परमेश्वर की महिमा उठ गई, हाथ उठ गया। अब समझ पा रहे हो मेरी बात? उसके बच्चों का पाप पूरे लोगों को ले गया, पूरी फैमिली बर्बाद हो गई। अगर आज आपके बच्चे कोई पाप करके आते हैं, जब कोई दिक्कत होती है, तो पूरे घर के अंदर सन्नाटा छा जाता है। जब आप बोलते हैं कि पुलिस वाले आए थे, क्या हो गया, दिक्कत हुई है, हल्के में मत लो इस सब चीजों। जब परमेश्वर ने मुझे वचन दिया, तो उसने मुझे कहा था तुझे सिखाना है, लोगों को बताना है। आज हम उन्हें एक चांटा मारकर रोक नहीं सकते, लेकिन कल को जब हम पछताएंगे, हमारे पास कुछ नहीं होगा, हम लोगों के पास भाग सकते। जब उसकी जिंदगी बर्बाद होगी, जब वो ऐसी समय पे पहुंच जाएगा, आप उसे चाह कर भी नहीं मोड़ सकते, चाह के भी नहीं मोड़ पाओगे आप अपने बच्चों को। हमारे पास कुछ नहीं है। और अगर आप परमेश्वर की शिक्षाएं उन्हें दो, आप उन्हें बताओ कि उन्हें किस मार्ग पर चलना है, उन्हें किन शिक्षाओं के ऊपर चलना है, तो परमेश्वर उनको बढ़ाएगा, उसको ब्लेस करेगा। हालेलुया। उदाहरण देख लो बाइबल से, खुदा का धर्मी जन शमूएल, जब वो पैदा हुआ, उसकी माँ ने माचा दी थी, एली की भविष्यवाणी के द्वारा वो हुआ था। और उसकी माँ ने जब वो उसका दूध छूटा, उसकी माँ ने जाकर उसको भवन में दे दिया, और वो जैसे जैसे बढ़ता गया, लिखा है जैसे जैसे शमूएल बढ़ता गया, वो परमेश्वर की शिक्षाओं में भी बढ़ता गया। हालेलुया। और जब एली के बच्चे मरे ना, जब एली गया, एली के लड़के मारे गए, अगला भविष्य लगता वही था। हालेलुया, हालेलुया। अगला याजक वो ही था। ये वही बच्चा है जिसने परमेश्वर की शिक्षा को पाया, ये वही बच्चा है जो एली के भविष्य की वाणी के द्वारा पैदा हुआ, ये वही बच्चा है जिसने दाऊद का अभिषेक किया, जिसने शाऊल राजा का अभिषेक किया। हालेलुया। जब आप परमेश्वर की शिक्षाओं को प्राप्त करते हैं ना, आप ऊंचे पद को पाते हैं, परमेश्वर आपको ऊंचा करता है। हालेलुया। आप मेरी बात को समझ पा रहे हैं? इसलिए आपने अपने बच्चों को वो शिक्षाएं देनी है जिनके द्वारा उनको चलना है। अगर आपने आज उनके जीवन में शिक्षाएं बो दी कि मेरे बेटे आपको परमेश्वर के वचन से चलना है, परमेश्वर के साथ संगति बनानी है, ऐसी संगति नहीं बनानी जो आपको पाप में गिराए, बुराई में ले जाए। जब आप वचन उन्हें खिलाएंगे, आप उन्हें आदत डालेंगे वचन पढ़ने की, प्रार्थना करने की, आप उन्हें आदत डालेंगे आराधना करने की, तो वो उन्हीं शिक्षाओं में बढ़ते जाएंगे। और आगे जाके जब वो बड़े होंगे, मैच्योर होंगे, उन्हें पता होगा ये गलत रास्ता है, ये गलत संगति है, ये गलत लोग हैं, हमें इनसे वास्ता नहीं रखना। हालेलुया। और फिर परमेश्वर के कैरियर को बढ़ाए। समझ पा रहे हैं आप मेरी बात? शमूएल भी परमेश्वर के राज्य में बढ़ा, इसलिए परमेश्वर ने चुना। लेकिन हमें इन बातों पर ध्यान देना है, और जब हम इन बातों पर ध्यान देते हैं तो परमेश्वर हमें ब्लेस करता है।
जिस प्रकार अगर आप इफिसियों उसकी 6 की 4 में पढ़े, इफिसियों उसकी 6 उसकी 4 में इस प्रकार से लिखा है, हे पिता अपने बच्चों को प्रभु के प्रशिक्षण और निर्देश में बड़ा करो। हालेलुया। क्या कह रहा है? हे पिता अपने बच्चों को प्रभु के प्रशिक्षण और निर्देश में बड़ा करो। अपने बच्चों को परमेश्वर के क्या करना है? प्रशिक्षण में और निर्देशों में बढ़ाना है। जब आप परमेश्वर के प्रशिक्षण में और उसके निर्देशों में, उसकी आज्ञाओं में, उसके बातों में आप उसे बढ़ाएंगे, उसको पता होगा कि परमेश्वर की बातें क्या है। मैं आपको एक बात बताऊं, ये चीज बुरी नहीं है। ये चीज जो आप मेरे हाथ में देख रहे हैं, ये बुरी नहीं है, बहुत अच्छी चीज है, लेकिन हम इसका इस्तेमाल गलत करते हैं। मैं कल अपने बच्चों को बता रहा हूं कि आप इसका गलत इस्तेमाल करते हैं। अगर ये चीज परमेश्वर के काम के लिए आप इस्तेमाल करो तो बहुत अच्छा है। क्या हमने कभी गूगल के ऊपर डालकर या यूट्यूब के ऊपर डालकर हमने इतना जानना चाहा शमूएल के माता पिता कौन थे, इजराइल कब आजाद हुए, प्रभु यीशु मसीह के कितने चेले थे? बहुत सारी चीजें ऐसी, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं। जब बच्चे इन सब चीजों को डालें और इन सब चीजों को सीखें तो बहुत कुछ हम परमेश्वर के वचन से सीखते हैं। ये अगर आप इसे इस्तेमाल करो तो ये एक अच्छी चीज है, परमेश्वर की महिमा के लिए आप इसे इस्तेमाल करो तो ये बढ़िया है। लेकिन हम इंसानों ने इसे गलत बना दिया क्योंकि हम इसको गलत इस्तेमाल करते हैं। हमने खुद इसे शैतान का हथियार बना दिया है, क्योंकि शैतान ने नहीं बनाए थे, बनाया इसे इंसान ने है। परमेश्वर ने हर चीज हमारी फैसिलिटी के लिए दी हमें, लेकिन हम अब उसको गलत इस्तेमाल करें तो वो हमारा काम है। इसलिए मेरे भाइयों बहनों, मैं आपको एक बात बताता हूं कि हमें अपने बच्चों को वो शिक्षाएं देनी है जो परमेश्वर चाहते हैं कि परमेश्वर के हम उन्हें कामों में बढ़ाएं। जब हम इन कामों में उन्हें बढ़ाएंगे तो वो जानेंगे कि पाप क्या है, बुराई क्या है, और जब वो जानेंगे पाप क्या है, बुराई क्या है, तो वो उनसे आजाद हो पाएंगे। आप इस वचन को समझ पा रहे हैं? इसीलिए मैं आपसे आगे भी विनती करता हूं कि आप अपने बच्चों को ज्यादा से ज्यादा प्रार्थना में लेकर जाएं, ज्यादा से ज्यादा उनको वचन पढ़ना सिखाएं, उनको ऐसी संगति से निकलना सिखाएं। आपको पता होना चाहिए कि आपके बच्चों की संगति कैसी है, आपको पता होना चाहिए उनके फ्रेंड सर्कल कैसे हैं, आपको पता होना चाहिए कि किन लोगों के साथ उनका बैठना है। और अगर वो आपके नहीं मानते तो आप उन्हें कह सकते हो कि भाई साहब, आपका हमारे घर के अंदर कोई हिस्सा नहीं। जब आज में स्वर्ग का राज्य का परमेश्वर बोल देगा कि तू तो पाप में है, तू तो बुराई में है, और तेरा मेरे स्वर्ग के राज्य में कोई अधिकार ही नहीं है, फिर क्या करोगे? क्योंकि पापी व्यक्ति तो स्वर्ग के राज्य में प्रवेश ही नहीं कर सकता। आप मेरी बात समझ रहे? एक पापी व्यक्ति स्वर्ग के राज्य में प्रवेश, तो जब परमेश्वर ही बोल देगा कि तेरा मेरे स्वर्ग के राज्य में, तो तुम संसारिक माँ के पिता होकर तुम परमेश्वर से बलवा क्यों कर रहे हो? परमेश्वर ने एली को बोला, तू अपने बच्चों का मुझसे ज्यादा आदर क्यों करता है? और जबकि आपके बच्चों के पाप के कारण क्या हो रहा है, आपके ऊपर दिक्कत आ रही है। कई लोग कहते हैं कि मेरे जीवन में ये बीमारी, ये दिक्कत, ये परेशानी चल रही है। स्टेप बाय स्टेप फैमिली क्या हो रही है? एक कर्जे का आत्मा पड़ा हुआ पीछे, या एक बीमारी का आत्मा पीछे पड़ा हुआ। वो बीमारी का आत्मा या वो कर्जे का आत्मा नहीं आपके पीछे, वो जो जनरेशन जो गलत चलती आ रही है ना, जो स्टेप बाय स्टेप जो शिक्षाएं सिखाई नहीं है और जो रीति चलती आ रही है, वो उसका श्राप लग गया आपकी फैमिली में। और वो श्राप वचनों के द्वारा, परमेश्वर की आत्मा के द्वारा, परमेश्वर के मसीह के द्वारा टूटता है जब आप परमेश्वर में अपने आप को स्टैंड करते हैं। इसीलिए हमें इस बात को गौर देना है कि अगर हमारे बच्चे हमारी नहीं सुनते और नहीं मानते तो हमें छड़ी लेकर उन्हें सिखाना है, सीरियस होना है। क्योंकि अगर हम सीरियस नहीं हो रहे तो फिर हमारे पास फिर परमेश्वर से बलवा कर रहे हैं, उन्हें हम सही राह नहीं दिखा।
इसलिए परमेश्वर ने कहा कि अपने बच्चों को उसी मार्ग की शिक्षा दो जिस पर उनको चलाना है। अब वो आपके हाथ में है, आप उनको नशे वाली लाइफ में चलाना चाहते हो या आप उनको परमेश्वर की लाइफ में चलाते हो। हालेलुया। परमेश्वर ने तो साफ वचन आपसे बोल दिया है कि अपने बच्चों को उसी मार्ग की शिक्षा दो जिसमें आपने उनको, परमेश्वर आपसे कह रहा है, जिसमें आपने उनको चलाना है। और जब आप उनको वो शिक्षा दोगे, वो बुढ़ापे में भी उससे भटकने। अब एक बात और बताऊं, अगर आपने उनको अच्छी शिक्षा दी थी ना, तो वो बुढ़ापे में भी उसको नहीं भूलेगा और वो आपके साथ चलने वाला है, वो आपकी रक्षा करने वाला है, वो आपको संभालने वाला है। लेकिन अगर आपने उनको शिक्षा अच्छी नहीं दी होगी, वो आपको भी छोड़ देगा, वो आपकी उस हालत में भी आपको छोड़ देगा। क्यों? क्योंकि आपने उसको अच्छी शिक्षा ही नहीं दी, फिर वो आपके बारे में नहीं सोचेगा जब आप इस हालत में आओगे। क्यों? क्योंकि आपने उसको वो शिक्षा ही नहीं दी कि वो आपको वो संभाल पाए। इसलिए मेरे भाइयों बहनों, आपको इस बात को गौर करनी है, अपने बच्चों को एक अच्छी शिक्षा देनी है और वो अच्छी शिक्षा परमेश्वर के वचन से आप दे सकते हो। हालेलुया। क्योंकि आपने अपने बच्चों को बताना है पाप क्या है, पाप कितने प्रकार के हैं, आपको कौन सी संगति में रहना है। आपने उनको डेली प्रार्थना में बिठाना है, डेली परमेश्वर के वचन से पढ़वाना है उनको। अगर वो अभी छोटे हैं, आपने उनको बचपन से ही आपने उनको वचन की आदत डालनी। कल मैं इसको गुड़िया को लेकर मैं यहाँ पे बैठ के प्रार्थना कर रहा था और मैं वचन पढ़ रहा था, ये मेरे पास आके बैठ गई और इसको मैंने अपनी जांघ के ऊपर बिठा लिया और मैं वचन पढ़ रहा था और मैं इसको ऐसे जोड़ जोड़ के मैं पढ़ के बता रहा था। तो ये अभी मुझसे आप सुबह कहती, डैडी आपने कल मुझे वचन पढ़ना सिखाया था ना, आज फिर पढ़ेंगे। ये मुझसे मॉर्निंग में कर रही है। मैं आपको ये बात समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, जब आप आदत डालोगे ना, उन्हें आदत डलेगी। भले अभी उनको पढ़ना आता नहीं है, लेकिन अगर आप उन्हें आदत डाल दोगे, वो थोड़ा जैसे जैसे वो पढ़ाई में आगे बढ़ रहे हैं, उनको आदत डल जाएगी और जब उनकी हिंदी पढ़ने आ जाएगी उनको, वो ऑटोमेटिक उस लाइन में चल पड़ेगी। हालेलुया। फिर आपको ज्यादा धक्का नहीं मारना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आपने उनके बचपन से ही उनकी वो नींव पक्की कर दी है। हालेलुया। और बाइबल बताती है, जो घर चट्टान पर बनाया जाता है, आंधी आए तूफान आए वो कभी नहीं है। क्यों? क्योंकि आपने उसको क्या किया है, नींव से ही क्या किया, उसको मजबूत किया। आप अपने बच्चों को नींव से ही मजबूत कर रहे हैं। लेकिन अगर आप उनको नींव से नहीं मजबूत कर रहे, वो क्या है, वो बालू के ऊपर घर बना रहे। आप उनको बोलोगे, जब वो बड़े हो गए, जब उनको वचन नहीं आया, आप उनको बोलोगे जबरदस्ती, वो नशा करते होंगे, पाप करते होंगे, आप उनको बोलोगे अरे बेटा बैठ जाएगा ना, प्रार्थना में बैठ जाएगा ना, वो जबरदस्ती, चलो मैं तुम्हारे कहने से बैठ जाता हूँ, और वो तुम्हारे कहने से बैठ भी जाएगा, उसका मन परमेश्वर की ओर नहीं है। वो क्या कर रहा है, बालू के ऊपर अपना घर बना रहा है। उसके जीवन में थोड़ी दिक्कत आई, परेशानी आई, फिर वो अरे कुछ भी ना हो रहा, क्या कर लूंगा। क्यों? क्योंकि उसका मन ही परमेश्वर की ओर नहीं है, तो वो बैठ के भी क्या कर लेगा। लेकिन जिसका मन परमेश्वर की ओर होगा, वो परमेश्वर के बड़े कामों को अपने जीवन में देखेगा। हालेलुया, हालेलुया। तो मेरे भाइयों बहनों, आपको इस बात को गौर देना है। आपने अपने बच्चों को वो शिक्षा देनी है जिसमें उनको आप चलाना चाहते हैं। अब वो आपके हाथ में, आपने अपने बच्चों का भविष्य बनाना है या उनको गिराना है। क्योंकि मैं ये बताना चाहता हूँ, मैं अपनी लाइफ से ही अपने माता पिता को देखकर प्रार्थना में बढ़ा हूँ। मैं ये नहीं कह रहा कि मैं अब आके पढ़ा हूँ। जब मेरे फादर जब प्रेयर करते थे, मैं उनको देखता था रोज। उस समय मैं आपको बता रहा हूँ, मैं कैथलिक वाले थे। स्टार्टिंग में मैं जब हम कैथलिक वाले थे तो मेरे फादर प्रेयर करते थे, और जब वो प्रेयर करते थे तो क्या करते थे, वो जीसस की मूर्तियों के आगे और जीसस की फोटो के आगे वो मोमबत्ती जलाया करते थे, अगरबत्ती जलाया करते थे। और मैं क्या करता था, मैं उनको देखकर मैं डेली उनको फोटो को साफ किया करता था, फिर मैं भी अगरबत्ती जलाया करता था। मेरे को बाइबल पढ़नी नहीं आती थी, लेकिन मैं रोज बाइबल खोल के ना अपने मन से जैसा मेरे को आ रहा है, बस ऐसे मैंने मुंह से बोल दिया और वचन पढ़ लिया। बस थोड़ी देर बाद बंद करके एक लाल कपड़ा होता था, उसके अंदर बाइबल को लपेट के रख दिया, बस हो गई प्रार्थना। धीरे धीरे मुझे वो आदत पड़ी। लेकिन जब मैंने बड़ा हुआ, जब मैं मैच्योर हुआ, मैं कैथलिक चर्च में जाता था। जब वहाँ पर मुझे कुछ समझ में नहीं आया, जब मैंने वहाँ की रियलिटी को देखा, जब मैंने वो दुष्ट आत्मा वाला केस देखा,
कि उन्होंने साफ मना कर दिया कि हम प्रार्थना नहीं करेंगे, कोई दुष्ट आत्मा नहीं होती, ये तो खाली तबीयत खराब होती है। जब मुझे ठोकर लगी तब मैंने चर्च को छोड़ा। मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा, लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, जब मैंने सच्चाई को जाना, परमेश्वर ने मुझे अपनी सेवकाई के लिए किया, मुझे अलग किया, मुझे अपने कार्यों के लिए अलग किया। मुझे किसी से कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं, कोई भी चर्च हो, कुछ भी हो, हमें किसी की बुराई नहीं करनी, हम किसी की निंदा करना नहीं चाहते। सब इंसान हैं, सब अपने अपने तरीके से चल सकते हैं। लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूँ, अगर आप अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देंगे तो आप उनका भविष्य बना रहे हैं। अगर आप उन्हें अच्छी शिक्षा नहीं दे रहे तो वो आप खुद उनको धक्का मार रहे हैं, गड्ढे में गिरा रहे हैं, और कल को रोने के सिवाय आपके जीवन में कुछ नहीं होगा। अब यह आपके हाथ में है। मैं विश्वास करता हूँ कि ये वचन आपको समझ में आया। आप इस वचन के द्वारा अपने बच्चों को चलाएंगे, परमेश्वर के वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष हो।